प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक जो है ये 8वीं और 10वीं जमात के लिए है और मौजू का नाम जो है वो एग्रीकल्चर है। आज हम एग्रीकल्चर जो है ये मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला वीडियो हम एग्रीकल्चर, इसका स्कोप, इसकी इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में हम जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और तीसरा वीडियो जो होगा वो क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ जो है हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है ये लफ्ज़ कहाँ से आया है। तो एग्रीकल्चर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है। तो लैटिन वर्ड में ये एगर या एग्री बोलते हैं, उसका मतलब सोइल है और कल्चर का मतलब हो गया ग्रोइंग और कल्टीवेशन। तो हम सीधे लफ्जों में कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सोइल या कल्टीवेशन ऑफ लैंड कहेंगे हम, तो हम उसको एग्रीकल्चर कहेंगे। या हम इन लफ्जों में भी कह सकते हैं कि ये साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कल्टीवेशन ऑफ सोइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। हम कल्टीवेशन करते हैं सोइल की किस चीज के लिए कि हम क्रॉप्स को ग्रो कर सके, क्रॉप्स जो है क्रॉप्स को तैयार कर सके। एंड साथ में क्या करना होता है, साथ में हम करते हैं एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, और हमारे माल मवेशी जो है उनको पालते हैं। उनसे क्या क्या चीजें हासिल करते हैं हम, उनसे हम वुड हासिल करते हैं, हम उनसे वूल हासिल करते हैं एंड अदर प्रोडक्ट जो है बाकी किस्म के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो भी हम इनसे हासिल करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसकी डेफिनेशन दी है। या हम ये कहते हैं कि ये एक आर्ट है। ये आर्ट जो है ये एक एग्रीकल्चर जो है ये एक हुनर है। एग्रीकल्चर जो है ये कल्टीवेशन करना जो है ये एक हुनर है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है बल्कि ये हुनर है। साथ में हम कहते हैं कि ये जो है ये साइंस है। तो हमने कहा ये आर्ट है, एक हुनर है। दूसरा लफ्ज़ जो है हमने कहा ये साइंस है। साइंस का मतलब ही हो गया ये कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने कहा साइंस। और फिर हम कहते हैं बिजनेस। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है एग्रीकल्चर, उससे हम जो अर्निंग्स वगैरह हासिल कर सके, जो रुपया पैसा वगैरह जो हासिल कर सके, बिजनेस है। इसलिए प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, हम यहाँ से क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। एंड लाइवस्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पज के लिए, इकोनॉमिक पर्पज के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्रॉप्स को तैयार कर लेते हैं, क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर लेते हैं। जब क्रॉप्स हमें अलग अलग किस्म के क्रॉप्स कुछ जो है वो हम खुद के लिए कंजप्शन के लिए रखते हैं, कुछ क्रॉप जो होते हैं जिनका हम क्या कर लेते हैं, जिनको हम दूसरे लफ्जों में कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से वो क्रॉप्स हम जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं और लाइव स्टॉक कर लेते हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोइल है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। यानी हम बायोलॉजिकली हम क्या कर लेते हैं, यूज ऑफ सोइल कर लेते हैं, बायोलॉजिकली सोइल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वहां से प्रोडक्शन जो है उसको हासिल कर सके। या हम कहेंगे कि ये एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस है, उसका मकसद हो गया जिसमें हम तमाम पहलू को इंक्लूड कर लेते हैं, तमाम बाकी इसकी शाखों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ कहते हैं हॉर्टिकल्चर है, हम जिसमें फ्रूट्स वगैरह ग्रो कर लेते हैं। या हम कहते हैं लाइव स्टॉक रेयरिंग है, या फिशिंग है, या फॉरेस्ट्री है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन तमाम चीज़ों को भी हम इसमें जो है इंक्लूड कर लेते हैं। दैट इज़ वाई हमने इसको अप्लाइड साइंस भी कहा। या हम कहते हैं कि हम विटीकल्चर,
हाँ, या हम कहते हैं पिसिकल्चर या हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, तो यानी हम यहाँ पे सिलीकल्चर, तो पिटिकल्चर, विटिकल्चर जिसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ द ग्रेप्स। इसी तरह हम हॉर्टिकल्चर जो है जहाँ पे फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बाकी चीज़ों का की कल्टीवेशन करते हैं। यहाँ फिशिकल्चर में हम फिश वगैरह रियरिंग उनकी करते हैं, या फॉरेस्ट्री है। तो इन तमाम चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इन तमाम जो है इसकी शाखों को जब हम मिलाएंगे तब हम कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर है। तो हमने कहा कि एग्रीकल्चर जो है इसका मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सके, और खासकर इस एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जहां तक हम इंडिया की बात करते हैं, हम दूसरे लफ्जों में ये भी कहते हैं कि इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री, जहां पे मोर देन 70% पीपल जो है वो इसके साथ डायरेक्टली मुंसलिक है। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया जो है ये एग्रेरियन कंट्री है। अब अगर हम देखेंगे इसके बाकी पहलू को देखेंगे तो हम कहते हैं दूसरा इसका टॉपिक जो है इसके साथ में इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। जब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इसके स्कोप की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी जीडीपी में, वो हमारे एम्प्लॉयमेंट में, वो हमारे फैक्ट्रीज में कितना रोल अदा करता है, या वो किस तरीके से जो है इसमें मैन रोल प्ले कर लेता है। तो वो चीजें कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहला पर्सन, अगर हम जीडीपी की बात करें मैं इस वक्त इंडिया की बात कर रहा हूं, अगर हम जीडीपी की बात करें तो इंडिया में इस वक्त 16% जीडीपी जो आ जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आ जाता है, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर की वजह से ही इंडिया की जीडीपी में 16% जो है उसका शेयर है। प्लस अगर हम देखेंगे लिवलीहुड जो है लोगों का, यानी 2/3 लोग जो है उनका लिवलीहुड जो है वो हासिल कहां से होता है, वो एग्रीकल्चर से हासिल होता है हिंदुस्तान में। या अगर हम देखेंगे तो 15% जो है कंट्रीज यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है, यानी 15% यूथ वगैरह जो है जिनको रोजगार वगैरह मिलता है वो जो है वो एग्रीकल्चर से ही हासिल होता है। या हम कहते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन। सबसे बड़ा, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जो इस वक्त हम जिसको बोलते हैं वो यही एग्रीकल्चर है। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, यहां से हम जो है एक्सपोर्ट भी इन क्रॉप्स का कर लेते हैं, यानी हम बाकी मुल्कों को भी जो है जो एक्सेस क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो वहां से भी जो एक्सपोर्ट में, बाकी चीजों को छोड़ो, यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो 50% वहां पे भी इस एग्रीकल्चर का शेयर है। तो जितने भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं उसमें से 15% जो है वो एग्रीकल्चर में शेयर आ जाता है। तो 15% हमारे पास जो अर्निंग वगैरह होती है वो एग्रीकल्चर से होती है। और साथ में अगर हम देखेंगे तो इस वक्त ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज गई तम इंडस्ट्रीज यथ मज रॉ मटीरियल एग्रीकल्चर पे हासिल करने वा। मिसाल के तौर पे सिलिक हमारे पास है, हमारे पास कॉटन है, हमारे पास शुगर इंडस्ट्रीज है, इनका रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर से आता है। तो इस वक्त हिंदुस्तान में 58% पीपल जो है वो एम्प्लॉयड है ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो मतलब ही गो जो एग्रीकल्चर से जिनको रॉ मटेरियल मिलता है तो उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज गए टेम इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल आयरन को बाकी चीजें जो है वो मिनरल से हासिल किया जाता है, वो रॉ मटेरियल मिनरल होते हैं तो इसलिए उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोल देते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिसाल के तौर पे। तो यहाँ पे कॉटन है, सिलिक है, जूट है, शुगर इंडस्ट्रीज है। तो ये जो इंडस्ट्री जो है इनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। और यहाँ पे कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, 58% ऑफ पीपल, यानी रोजगार जो 58% लोगों को मिलता है वो इन्हीं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की वजह से मिलता है। अब अगर हम बात करें बाकी क्या क्या चीजें ये प्रोवाइड कर लेता है, तो बाकी चीजों में हम देखेंगे तो एक पहला पॉइंट जो है वो रॉ मटेरियल है।
रॉ मटेरियल हम देखते हैं कि हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, शुगर है इंडस्ट्रीज है, फुल फ्लोर है, बाकी चीजें, तो या मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह है, तो उनका रॉ मटेरियल जो है, उनको जो खाम माल सप्लाई होता है वो इसी एग्रीकल्चर से हासिल होता है। यानी आपको मालूम है, जो मैंने अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का, तो उनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो इसी एग्रीकल्चर से हासिल होता है। तो ये पहला जो है ये प्रोवाइड कर लेता है रॉ मटेरियल, नंबर पहली बात। दूसरा क्या कर लेता है ये हमें गिजा देता है। यथ अस कशर पे वना बैलेंस्ड डाइट, यथ मज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन, हाँ, तो ये तमाम जो हमारे पास बैलेंस्ड डाइट में जो ये जो चीजें होती है, ये गिजा हमें गिजा से ही हासिल होती है, जो हम एग्रीकल्चर से अलग अलग किस्म के क्रॉप्स होते हैं, दालें होती है, हाँ, तो ये जो वहां से हासिल करते हैं, या वेजिटेबल्स है, या हमारे पास फ्रूट्स है, तो वहां से ये हासिल होती है। इसलिए हमने कहा कि ये हमें फूड भी प्रोवाइड कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा नशोनुमा जो है, जिसको हम बैलेंस्ड डाइट जो है, वो भी हमें यही एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड कर लेता है। तीसरा पॉइंट जो है, जो हम क्लोथ्स आज पहन लेते हैं, जो हमारे कपड़े वगैरह है, ये भी किससे बने हुए हैं? ये भी आज देखो कॉटन जो है, जूट है, सिल्क है, तो 70% जो क्लोथ्स आज बने हुए होते हैं वो 70% जो है वो कॉटन से बने हैं। बाकी सिल्क है, हमारे पास जूट है, तो बाकी किस्म के भी है। तो आज हम क्लोथ्स जो हम आज पहने हुए हैं, तो ये भी जो है इनका रॉ मटेरियल वगैरह जो है फिर वहां से निकाला जाता है, वो एग्रीकल्चर से हासिल किया जाता है, तभी जाके हमारे ये कपड़े वगैरह बनते हैं। देन हाउसेस के लिए, हाउसेस जो हमारे आज घरों में बनते हैं, जो हमें जो हम मकान वगैरह बनाते हैं, वो हमें किस चीज से पहले बचाते हैं? एक, सूरज की गर्मी से, दो, बारिशों से, तीन, वाइल्ड लाइफ से, चार, रेन से। इस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं हमें इन चीजों से। इस चीज के लिए हम अपने मकान वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए जो हम टिम्बर है, बैम्बू है, सिट्रॉ है, वगैरह वगैरह जो चीजें हैं वो हासिल कर लेते हैं, इसी एग्रीकल्चर से वो हासिल कर लेते हैं। नंबर 4 इज द नंबर 5 जो है वो फ्यूल है। हम फ्यूल की बात करेंगे। हमारे पास फ्यूल में क्या है? फायरवुड है, हमारे पास टिम्बर है। ये जो हासिल की जाती है ये भी इसी एग्रीकल्चर से हासिल की जाती है, तो ये फ्यूल भी हमें प्रोवाइड कर लेता है। प्लस ये फॉरेन करेंसी भी, जो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि 15% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग, जो यहाँ पे मैंने लफ्ज कहा था, ये जो फॉरेन करेंसी जो है, ये फॉरेन करेंसी भी हमें हासिल होती है इन्हीं क्रॉप से, जो जिनको हम दूसरे लफ्जों में कैश क्रॉप्स भी बोल देते हैं, जिनसे मैक्सिमम हमारे पास जो कैश वगैरह जो आ जाता है, फॉरेन करेंसी आ जाती है, तो वो भी इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की वजह से आ जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी को भी जो खूबसूरती है, हमारे बाग वगैरह जो है, हाँ, हमारे देखो, अगर मैं मिसाल कहूंगा, हमारे पास ऐसे कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो जो टूलिप गार्डन्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, या बाकी बाग बने हुए हैं, तो उनको उसकी वजह से जो फूल वगैरह वहाँ है, लिली है वहाँ पे, टूलिप है वहाँ पे जो हमारा दूसरे किस्म के ये फ्लावर्स वगैरह जो है, हाँ, जो लाइकवाइज रोज है, जैस्मिन है, लिली है, या ट्यूलिप है, तो इनकी वजह से भी नेचुरल की जो ब्यूटी वगैरह जो है वो ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करते हैं ये एग्रीकल्चर। और लास्ट में जो है एक और काम कर लेता है, जिसको हम एनवायरमेंटल बैलेंस कहते हैं। एनवायरमेंट बैलेंस को मतलब हो कि ये एनवायरमेंट बैलेंस मतलब हो गया बैलेंस बाय प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, जब एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, वहां से कार्बन और ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वहां से प्रोड्यूस होता है, तो जिसकी वजह से फिर इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस में रहता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इन क्रॉप्स की भी, ये प्लांट्स और एनिमल्स की भी, तो ये भी हमें हासिल होता है इसी एग्रीकल्चर से। तो हमने कहा कि एग्रीकल्चर जो है ये इन चीजों में भी एक अहम रोल अदा कर लेता है, जहां तक हमारे डे टू डे लाइफ की बात है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि
एग्रीकल्चर जो है ये एक अहम रोल करता है जहां तक हमारी डे टू डे लाइफ है। और यही नहीं, अगर हम पूरे दुनिया में भी देखेंगे तो हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन जो है, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं के साथ जुड़े हुए, इसी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब गो युस एग्रीकल्चर छी, फिशरी छी, बाकी चीज छी, यम हसा गई प्राइमरी एक्टिविटीज, इनके प्राइमरी एक्टिविटीज। फिर वहां से जो हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो कर लेते हैं उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कर लेते हैं, कहते हैं। इत पे खाम माल ओन, हाँ, मिसाल के तौर पे ऐसा सा ओन शुगर केन मज कोड शुगर, हाँ, तथ वनो शुगर केन युस रॉ मटेरियल ओन, तथ वनो प्राइमरी एक्टिविटी, तम मज कोड शुगर, सो गो सेकेंडरी एक्टिविटी। पट टर्शरी यम साथ तथ मज ट्रेड से इस्तेमाल करा, ट्रांसपोर्ट से इस्तेमाल करा, तथ मज फाइनेंस वगैरह लगा, तथ वनो टर्शरी एक्टिविटीज। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये प्राइमरी एक्टिविटी है और आज के दौर में ये एक अहम रोल अदा कर लेते हैं जहां तक हमारी डे टू डे लाइफ की बात है। तो ये पहला है। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में जो है वो हम करेंगे इसकी टाइप्स को डिस्कस। होप आप सबको ये पसंद आया होगा। तो हम दूसरा जो है इसके बाद दूसरा वीडियो जो है उसमें बात करेंगे टाइप्स की।